हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है व्हाट इफ अनदर मी। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम श्यागू है। श्यागू ट्रेन स्टेशन पर होती है। ये कहती है कि जिंदगी वन वे ट्रेन की तरह है। जब आप एक दफा इस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं तो आपकी मंजिल भी डिफरेंट होती है। श्यागू ट्रेन की दूसरी तरफ अपने आप को देखते हुए कह रही होती है। श्यागू कहती है कि अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर वही फैसला लेंगे या फिर आप एक नई जिंदगी चुनेंगे। अब दिखाया जाता है कि श्यागू ब्रेकफास्ट लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है। श्यागू अपने बॉयफ्रेंड को उठा रही होती है। ये श्यागू से कहते हैं कि तुम तो एक एंजल हो, इसलिए तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा और सोने दो। श्यागू कहती है कि तुम सो जाओ, मैं कोई और लड़का तलाश कर लेती जो मुझे काम पर ले जाए। यूजान कहते हैं कि तुम किस लड़के से मिलने के लिए जा रही हो। श्यागू कहती है कि तुम गेस कर सकते हो। इस बात पर ये दोनों हंसने लगते हैं। श्यागू यूजन के पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर मौजूद होती है। यूजन इसके पास आता है, कहता है कि मैंने ये नई ड्राइंग बनाई है। श्यागू कहती है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो। मॉम इस ड्राइंग को देखकर कहती है कि श्यागू इस ड्राइंग से ज्यादा प्यारी है। इसके बाद यूजियान श्यागू को काम पर लेकर जाता है। श्यागू हावे फूड ग्रुप में काम करती है। सुबह ये ऑफिस आती है तो इसकी कोलीग ट्रांसफर के बारे में कुछ बात कर रही होती है। श्यागू जब इसके बारे में पूछती है तो ये कहती है कि हमारा एक टेस्ट होने वाला है जिसके बाद हम में से किसी एक शख्स को चुना जाएगा और उसका ट्रांसफर शंघाई हेडक्वार्टर्स में हो जाएगा। श्यागू कहती है कि मिस पिंक, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? तो मिस पिंक कहती है कि हाँ बिल्कुल। श्यागू योजियान को डिनर के दौरान इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर मेरा ट्रांसफर शंघाई हो गया तो मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। योजियान कहते हैं कि क्या तुम पैसों की खातिर मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? श्यागू कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि जब हम 30 इयर्स के हो जाएंगे फिर शादी करेंगे, उससे पहले हमें मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। अब श्यागू को मिस्टर सांग की कॉल आती है। ये कॉल सुनते ही बहुत परेशान हो जाती है और योजियान से कहती है कि तुम जल्दी से मुझे फैक्ट्री छोड़ दो। श्यागू जब फैक्ट्री आती है तो यहाँ पर वर्कर्स झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये तभी काम करेंगे जब इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। श्यागू इनको रोक रही होती है और ऐसा करते हुए ये लोग श्यागू को नीचे धक्का दे देते हैं। मिस्टर सांग श्यागू को उठाते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने मिस्टर वांग को ये सब बताने के लिए कॉल की थी लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। श्यागू इनको काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर मिस चेन आ जाती है। श्यागू मिस चेन के पास जाती है। मिस चेन कहती है कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये सामान शंघाई नहीं पहुँचा है। लॉजिस्टिक्स की इंचार्ज तुम हो, मैं बजट इंक्रीज नहीं करूंगी। श्यागू कहती है कि ये एक्सपायर होने वाला है, इनको वेयर हाउस में रखने के बजाय क्यों ना हम उन मार्केट्स में भेज दें जिनके साथ हम काम करते हैं। मिस चेन कहती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो श्यागू कहती है कि हाँ, मैं ऐसी मार्केट्स को जानती हूँ। ये मिस चेन को सारा प्लान दिखाती है। मिस चेन इसको बहुत एडमायर करती है कि इसको चोट भी लगी उसके बावजूद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही है। मिस चेन कहती है कि ठीक है, अब से ये तुम हैंडल करोगी। अगली सुबह श्यागू यूजियान को अपने साथ शंघाई जाने के लिए मना रही होती है। यूजियान कहता है कि जब मैं चेंगडू पढ़ने के लिए गया था तब मेरे मॉम डैड मुझे हर वीकेंड पर आने के लिए फोर्स करते थे। अगर मैं शंघाई चला गया तो वो तो पागल हो जाएंगे। श्यागू कहती है कि हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कुछ सालों बाद हम वापस आ जाएंगे। यूजियान कहते हैं कि इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। आज यूजियान को चेंगडू से एक इंटरव्यू की कॉल आती है। यूजियान ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए चला जाता है। इंटरव्यूअर यूजियान से कहता है कि तुम इतने टैलेंटेड डिजाइनर हो, तुमने अपना होम टाउन क्यों नहीं छोड़ा? यूजियान कहता है कि पहली बात तो अपने होम टाउन से मुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज मिले हैं और सबसे अहम बात ये कि वहाँ पर मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है। इंटरव्यूअर कहता है कि तो तुम अब क्यों अपना होम टाउन छोड़ने के लिए तैयार हो? यूजियान कहते हैं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड शंघाई जाना चाहती है। अब श्यागू यूजियान को पिक करने के लिए बस स्टेशन पर आती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। श्यागू अपने आप से कह रही होती है कि लोग कहते हैं कि प्यार और करियर आपको एक साथ नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए और मैं इनमें से किसी एक पर भी गिव अप नहीं कर सकती। श्यागू और यूजियान भागते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। श्यागू जब घर पे वापस आती है तो इसकी मॉम घर की सफाई कर रही होती है। श्यागू अपनी मॉम को देखकर गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर ये फिर से चीजें फैलाने लगती है। तो मॉम कहती है कि तुम क्या कर रही हो? श्यागू अपनी मॉम को कुछ पैसे ट्रांसफर करती है। श्यागू कहती है कि लैंडलेडी आपको रेंट मिल गया है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। इसकी मॉम कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम से इस तरह से बात करोगी? तुम्हें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए तो मैंने अपना घर तुम्हें रेंट पर दे दिया, ये एक अच्छी डील थी। मॉम इसके हाथ की चोट को देखकर कहती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? श्यागू कहती है कि आपका मसला नहीं, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। जब इसकी मॉम चली जाती है तो श्यागू को याद आता है कि इसके डैड जाते हुए इसको कहते हैं कि तुम जाकर अपनी मॉम के साथ रहो। श्यागू अपने डैड को जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है। आज श्यागू का टेस्ट होता है। इसको यूजियान कॉल करके बताता है कि मुझे शंघाई में जॉब मिल गई है। ये सुनकर श्यागू बहुत हैरान होती है क्योंकि इंटरव्यू के बारे में यूजियान ने इसको नहीं बताया होता। यूजियान कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए गुड लक, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। यूजियान अपने पेरेंट्स को मना रहा होता है। इसके डैड तो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन मॉम इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रही होती।
होती। रात में शियागू और यूजियान डिनर करते हुए शंघाई जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब शियागू को हेडक्वार्टर से कॉल आती है, लेकिन शियागू ये टेस्ट पास नहीं कर पाती, इसलिए ये रो रही होती है। यूजियान कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, हम शंघाई नहीं जा रहे। यूजियान इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि शंघाई से ज्यादा हमारा होम टाउन अच्छा है। शियागू कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे मालूम है कि मेरी फ्यूचर लाइफ किस तरह की होगी, इसीलिए मैं शंघाई जाना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। यूजियान कहते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ एक स्टेबल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शियागू कहती है कि ये तुम अभी कह रहे हो, जब तुम शंघाई जाओगे तुम एक नई दुनिया देखोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तब तुम यही सोचोगे कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। यूजियान कहता है कि मैं भला शंघाई क्यों जाऊंगा। शियागू कहते कि तुम्हें जॉब मिल गई है इसलिए। यूजियान कहते कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं वहाँ पर भला क्यों जाऊंगा। शियागू कहते कि क्या तुम मजाक करो, इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल रही है। यूजियान कहते कि मैं तुम्हारे साथ रहना प्रेफर करूंगा। यूजियान कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। आज ऑफिस में शियागू का बॉस इसका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये टेस्ट पास नहीं कर पाई, इसलिए अभी कभी भी शंघाई नहीं जा पाएगी। शियागू को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। जब ये अपने ऑफिस से जा रही होती है, शियागू अपने आप से कहती है कि मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ और मैं अपने करियर में कामयाब भी होना चाहती हूँ। यही बातें सोचकर शियागू मिस चेन के पास आ जाती है। शियागू मिस चेन से कहती है कि मैंने सुना है कि आप कल शंघाई जा रही, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मिस चेन कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। शियागू कहती है कि मैं भी आपके साथ शंघाई जाना चाहती हूँ। मिस चेन कहती है कि तुम टेस्ट पास नहीं कर पाई, तो मुझे कोई रीजन दो कि मैं भला तुम्हें एक और चांस क्यों दूं। शियागू कहती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शंघाई जाना चाहते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को शंघाई में जॉब भी मिल गई है, लेकिन मैं टेस्ट पास नहीं कर पाई। हाँ, वे हमारी कंट्री की टॉप फूड कंपनी है। शियागू कहती है कि मैं अपनी ब्रांच में टॉप परफॉर्मर हूँ और अगर मैं शंघाई चली जाऊंगी तो मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा सकती हूँ। मिस चेन कहती है कि क्या तुम वाकई में जाना चाहती हो, ये जगह काफी कंफर्टेबल है। शियागू कहती है कि यहाँ पर लाइफ आसान और स्टेबल है, यहाँ की जिंदगी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मिस चेन कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताया है, लेकिन क्या अगर तुम्हें शंघाई जाने के लिए कुछ खोना पड़ा तो क्या तुम तब भी यही चॉइस लोगी। शियागू कहती है कि हाँ। मिस चेन कहती है कि तुम जल्दी से अपना काम हैंड ओवर कर दो, मैं अगले महीने के पहले दिन तुम्हें शंघाई में देखना चाहती हूँ। ये सुनकर शियागू बहुत खुश हो जाती है और मिस चेन को थैंक्स बोलती है। शियागू ये गुड न्यूज यूजियान को भी दे देती है। यूजियान भी बहुत खुश होता है, कहता है कि हम शंघाई जा रहे हैं। इन दोनों के फ्रेंड ने इनके लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज की होती है। यमिंग की फ्रेंड वेन हुआ यूजियान से कहती है कि मैं एक फ्लावर शॉप खोलने वाली हूँ, क्या तुम डिजाइन में मेरी मदद कर सकते हो। यूजियान कहता है कि हम लीशान में ज्यादा देर के लिए नहीं है। यमिंग कहता है कि इसके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों शंघाई जा रहे हैं। अब यूजियान को इसकी मॉम की कॉल आती है। यूजियान शियागू से कहता है कि तुम कॉल अटेंड कर लो क्योंकि मॉम मुझे फिर से डांटेंगी। शियागू जब कॉल अटेंड करती है तो ये कॉल सुनकर परेशान हो जाती है। अब ये दोनों भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। यूजियान जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है कि मॉम डैड को क्या हुआ है। तो मॉम कहती है कि मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे डैड कब से अंदर हैं। डॉक्टर यूजियान से कहता है कि हेड इंजरी की वजह से आपके डैड की सर्जरी होगी। ये सभी लोग इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। शियागू कहती है कि एक तरफ मेरी नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ मेरी फैमिली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूंगी। अब शियागू मिस चेन के पास शंघाई आ जाती है। सब लोग मीटिंग के लिए जमा होते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के दूसरे मेन लीड की। शियागू इसको बहुत हैरानगी से देख रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।